नमस्कार, मैं अवनीश तिवारी। हम सर अध्यक्ष जी को पहले बधाई देंगे कि आप जब से अध्यक्ष बने, मैं पहली बार आपसे मिल भी रहा हूँ, तो भी चर्चा भी कर रहा हूँ, तो आपको पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। और आज सवाल तीखे होंगे और सवाल का जवाब तो देना होगा। इस मकसद से नहीं बैठे हैं कि मैं आपसे आपकी बात करूंगा, लेकिन इस मकसद से जरूर बैठा हूँ कि उद्देश्य क्या है आपकी पार्टी का, ये बता दीजिए। देखिए, मीडिया कांग्रेस से हमेशा तीखा सवाल करती है, जबकि सवाल असल में तीखा भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए जो शासन सत्ता में है। लेकिन फिर भी आप जो सवाल करेंगे उसका मैं पूरा जवाब देने का प्रयास करूंगा। नहीं, वो ठीक है, भूमिका आपकी विपक्ष की है और पत्रकारिता भी हमें लगता है कि विपक्ष की भूमिका अदा करता है। तो सवाल तो आपसे भी, क्या विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं कि भूमिका से ही बाहर जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बाकी मैं तो बताऊँ। पार्टी जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं और सिंगरौली क्षेत्र से जुड़ी जो समस्याएं हैं, वो अध्यक्ष बनने के पहले भी मेरी प्राथमिकता थी, अध्यक्ष बनने के बाद वो प्राथमिकता मेरी और बढ़ गई है। निश्चित तौर पर सिंगरौली जिले में बहुत समस्याएं हैं, उसको हम सबको, आपको हमको मिल करके उठाना है और जो सत्ता के नशे में मदमस्त हैं उनकी आंख खोलने का काम दोनों को, पत्रकार और विपक्ष की भूमिका में रहकर हमको और आपको दोनों को करना है। क्या उद्देश्य लेके आपकी कांग्रेस जो पार्टी है वर्तमान में जिले में क्या काम कर रही है? क्योंकि उद्देश्य तो एक होना चाहिए, उद्देश्य है क्या? देखिए, हमको सत्ता परिवर्तन जो है, कांग्रेस पार्टी का सदैव उद्देश्य रहा है कि सत्ता परिवर्तन कोई धनार्जन के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें सत्ता चाहिए, ताकि हम गरीब की, पिछड़े की आवाज़ को उठा सके। जिस तरीके से आज मैं अपने ज़िले की बात कर लूँ, चाहे वो विस्थापन की बात हो, किस तरीके से जो मोदी जी हैं अपने सेठ मित्र अडानी को कौड़ियों की भाव सिंगरौली की ज़मीनें दे रहे हैं, हमारे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है, किस तरीके से लगातार कोल परिवहन में जो ट्रकें चल रही हैं, निरंतर हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं कि कोल परिवहन के लिए अलग से मार्ग बनाया जाए, सड़क चौड़ीकरण हो, बाईपास बने, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता सोई हुई है। एक बहुत बड़ा डीएमएफ का जो फंड है 1100 करोड़ प्रतिवर्ष, जिसे सिंगरौली के स्वास्थ्य के लिए, सिंगरौली की सड़कों के लिए, सिंगरौली ज़िले की शिक्षा के लिए खर्च करना चाहिए, लेकिन हमारे हक का पैसा, हमारे अधिकार का पैसा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्यत्र जा रहा है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको सिंगरौली की जनता ने भारी मतों से विजय बनाया है, वो मौन धारण करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आपका चीजें, आरोप तो समझ आता है, उद्देश्य आपकी पार्टी को तो क्या, उनका उद्देश्य अलग है, आप सत्ता परिवर्तित करना चाहते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को हर पोलिंग तक पहुंच करके कैसे करेंगे, वही उद्देश्य में जाना, कर कैसे पाएंगे? मेरा सवाल एक और है। 2-3 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगातार कांग्रेस पे लगाती रही है कि राहुल गांधी के मंच से मोदी की माता जो गाली दी जा रही है, और एक दूसरी ओर कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे दे रही है। ये दोनों इंटरनेशनल लेवल की बातें, तो चर्चाएं हैं इस पे, लेकिन आप तो जिले में, मैं जिले के अध्यक्ष की बात करूं, तो आपकी पार्टी गुटों में है या फिर एक कार्यक्रम में एक जगह है? आज वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम हुआ, सारे पार्षद आपको एक मंच पे दिखे हुए, ठीक है। मोरवा से लेकर के यहाँ के जो वरिष्ठ मूर्धन्य नेता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सारे लोग आपको ज्ञापन में उपस्थित रहे, कोई आगे आए, कोई पीछे आए। तो कांग्रेस सिंगरौली में कहीं दलों में नहीं बटी हुई, कांग्रेस एक है। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, विगत दिनों एक कार्यक्रम हुआ होता है परसौना में, उसमें आप नहीं दिखे, अब ना तो ग्रामीण अध्यक्ष दिखे, आप नेतृत्व नहीं करना चाह रहे थे या फिर आपको बुलाया नहीं गया? देखिए, अध्यक्ष के नाते, चाहे मेरा या सरस्वती सिंह जी ग्रामीण अध्यक्ष का जी, एक पार्टी का एक सिस्टम है, हम पार्टी की एक गाइडलाइन के अनुसार ही चलते हैं। पार्टी की एक गाइडलाइन है कि जिले में कोई अनुषंगिक संगठन जो भी है, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें अध्यक्ष की सहमति होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। उक्त कार्यक्रम की मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। एक व्हाट्सएप में कुछ मैसेज आए थे। ठीक है, क्या मानते हैं कि वो कार्यक्रम पार्टी का था या व्यक्ति विशेष होगा? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्यक्रम
कांग्रेस पार्टी का है और कार्यक्रम तो अच्छा था। कार्यक्रम था चक्का जाम, आंदोलन, पुतला दहन, एक्सीडेंटल पे मैं इस पे भी से नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ जब आप नहीं दिखे, जो नेतृत्व करो, जो पार्टी के, जो आपने कहा ना एक नियम बना है, इस नियम पे सबको चलना है, ये नियम के विपरीत जाके अगर काम किया जाए तो कार्रवाई क्या करती है अभी पार्टी? देखिए, कल मैंने भी देखा, कार्यक्रम अच्छा था और क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के था, जो क्षेत्र की समस्याएं व्याप्त हैं। कोई भी साथी हमारे बीच का अगर जनता की आवाज़ उठाता है तो वो बधाई और प्रशंसा के पात्र है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अध्यक्ष होने के नाते हमारी एक लाइन है, उस जो लाइन है, जो पार्टी ने जो लाइन तय की है, मुझे उसका पालन करना पड़ेगा। एक सवाल और कर देते हैं थे पे जी। क्या कांग्रेस में रीति है कि जब आपके बिना अनुमति का कोई कार्यकर्ता कार्यक्रम करता है तो अध्यक्ष उसमें सम्मिलित नहीं होते? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इसके पहले अध्यक्ष कोई और था, अरविंद सिंह चंदेल जी, वही आंदोलन, वही रोड चक्का जाम, वही व्यक्ति, वही भास्कर मिश्रा जी आपकी पार्टी के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, अभी मैं मानता हूँ, और मुद्दे की बात कर रहे थे, उसमें जेल चले जाते हैं, उसमें अध्यक्ष वहाँ भी उपस्थित नहीं होते। ये जो कार्यक्रम हुआ उसमें आप उपस्थित नहीं हुए, आप भी अध्यक्ष पार्टी के बने। देखिए, क्या ये पार्टी मानती है कि अध्यक्ष को नहीं जाना, बाकी सब चले जाए भले? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि अगर कोई भी कार्यक्रम सिस्टम से होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे, एक पार्टी की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से वरिष्ठों से चर्चा होगी, बैठक होगी। यही तो गुटबाजी है, मैं इसी बात कर रहा हूँ कि आप अलग मंच पे दिख रहे हैं, बाकी नेता अलग मंच पे दिख रहे हैं। हमने आपसे कहा कि पार्टी की गाइडलाइन है, मैं वो अपनी गाइडलाइन का फॉलो कर रहा हूँ। ओके, कौन दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है मैं ये नहीं जानता। हाँ, एक चीज़ और है कि भास्कर मिश्रा जी कुछ दिन पहले शिवसेना से, अन्य दल, पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस छोड़ करके शिवसेना में गए और कुछ दलों में गए। इसके बाद हमारे नेता माननीय अजय सिंह जी ने उनको कांग्रेस में लिया। हम तो उनको कांग्रेसी बिल्कुल मानते हैं, कांग्रेसी हैं, क्योंकि नेता ने जब उनको पार्टी में सम्मिलित कर लिया, निश्चित तौर पर कि वो हमारे पार्टी के हैं। बहुत से लोग ये कहा करते थे कि वो कांग्रेस के है ही नहीं। अगले सवाल तो तैयार है। किसी नेता के वो शामिल कर लेने से मैं नहीं मानता। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम ऐसे लोगों ने उन्हें कांग्रेस का तो माना। मैं रोक रहा हूँ, ये अच्छी बात। मेरा सवाल इसी पे फिर से कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कांग्रेस के नेता बड़े बड़े जो थे, कभी नेता नहीं मानते थे, कभी आंदोलन को बुलाया नहीं जाता था, आज बाकी जो नेता भास्कर मिश्रा के खिलाफ बोला करते थे, हम लोग का तमाम वीडियो पड़े हैं, कोई नेता स्वीकार नहीं, आज सारे नेता एक मंच पे जाके उसी व्यक्ति के, मतलब भास्कर मिश्रा के नेतृत्व पर एक ही मंच पे जाके कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल और है कि आज के कार्यक्रम में वो नेता नहीं दिखे। देखिए, ऐसा क्या? देखिए, कुछ तो है। जनता के हित के लिए कोई भी कार्यक्रम करता है, अच्छी बात है, वो बधाई के पात्र है। आज तमाम, मैं एक लाइन की बात आपसे करूंगा कि आज तमाम कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, जो जनता से चुने गए हो, पार्षद से लेकर के वरिष्ठ नेता, जिला पंचायत सदस्य, सभी वरिष्ठ नेता आज के कार्यक्रम में शामिल रहे। जो नहीं आ पाए, दो चार कुछ व्यक्तिगत समस्या रही होगी, जरूरी नहीं है कि सब लोग किसी कार्यक्रम में पहुंच सके। तो मैं तो कतई ये नहीं मानता हूँ। नहीं, जो अभी खटपट चल रहा है वर्तमान में, इसको एक मंच पे लाने का क्या प्रोसेस है? उच्च नेतृत्व ये बता पाएंगे कि कुछ पार्टी के नियम को गाइडलाइन तोड़ रहे हैं? ये राहुल गांधी जी ने, ये मैं आपकी बात पे आता हूँ, राहुल गांधी जी ने मंच में से कहा है कार्यक्रम में कि हमारे पार्टी में कुछ भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं और उन्हें चिन्हित करने की आवश्यकता है। और जो स्लीपर सेल है वो सदैव पार्टी को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, पार्टी की गाइडलाइन से बाहर जाने का प्रयास करेंगे, और ऐसे स्लीपर सेलों को चिन्हित करने के लिए ही हम लोगों को जवाबदारी मिली है। उसकी रिपोर्टिंग ऊपर की जाएगी। जो पार्टी गाइडलाइन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं या जो जिनके कृत्यों से कहीं न कहीं पार्टी छवि धूमिल हो रही है, निश्चित तौर पर ये अपने आप को कांग्रेसी बता करके और कांग्रेस के विपरीत जो कार्य कर रहे हैं, उन पे बड़े नेता नज़र रखे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे उनके विरुद्ध कार्यवाही पार्टी तय करेगी। अब
चुनाव की तैयारियों को लेकर आज जो आपने कार्यक्रम किया, वोट चोर गद्दी छोड़, तमाम आज युवाओं का एक हुजूम तो था आपके पास, एक युवा होने के नाते एक युवाओं का हुजूम तो था जी। आज कैसे संभव हो पाया? क्योंकि कल ही आपको मैंने वीडियो देखा कि कल आपने सोशल मीडिया पर डाला और आज युवाओं का एक हुजूम लेकर आप कलेक्ट्रेट पहुंच के ज्ञापन देने। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है, और यहाँ पर जन जन में कांग्रेस की विचारधारा बसी हुई है। बस हमें उसको निकालने की आवश्यकता है, निखारने की आवश्यकता है, और वो हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, मैं अपने वरिष्ठों के यहाँ जा कर के, बड़ों के यहाँ जा कर के मार्गदर्शन लेना, और आपने देखा होगा कि जब मेरे कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे 90-95 वर्ष के जी, आदिवासी नेता जगमोहन सिंह, वंशबड़ी प्रसाद वर्मा जी, श्रीमती रेणु शाह जी, पंडित राम अशोक शर्मा जी, ऐसे वरिष्ठ जनों से हमने फीता काट करके पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन कराया। और क्षेत्र में जितने वरिष्ठ नेता थे जो मतलब अब एक उम्र, एक पड़ाव को पार कर चुके हैं, रेस्ट में हैं, बेड रेस्ट में हैं, किसी बीमारी जूझ रहे हैं, ऐसे तमाम नेताओं को, बड़े वरिष्ठ नेताओं को हमने आग्रह किया कि आप आओ कार्यालय के उद्घाटन में। उनका हम लोगों ने, सभी कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया। मैं आपको बता दूं कि श्यामलाल जी थे, श्यामलाल साकेत जी, बीमारी से जूझ रहे हैं, बिस्तर पे रहते हैं, शरीर पूरा सूजा हुआ था। लेकिन जब हम लोग गए, उनसे आग्रह किए कि आपको आना है, तो बड़ी खुशी से वो आए कार्यालय में। मतलब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे थे, हाँ। लेकिन वो आए। CL सिंह जी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटा करके आए। लोग हैं कांग्रेस के, जी, रीढ़ की हड्डी है रहे वो। शर्मा जी, प्रकाश नारायण शर्मा जी बोले कि मैं नीचे खड़ा हूँ बेटा, मैं नीचे खड़ा हूँ, ऊपर तो नहीं चढ़ पाऊँगा, मेरे ऐसी स्थिति नहीं है। तो ऐसे लोग बड़े मूर्धन्य लोग, वरिष्ठ लोग कांग्रेस पार्टी में आज भी हैं, और निश्चित तौर पर वो एक हम लोग का सार्थक प्रयास रहा, और आज वो भी एक खुशी महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ नई दिशा में चल पड़ी है। तो बुजुर्गों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के मार्गदर्शन से, उनके वरिष्ठों के नेतृत्व को स्वीकारते हुए और युवाओं के साथ मिल करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल छोटा सा, क्या जो लोग आज कार्यक्रम में नहीं आए थे उनको सूचना आपने दिया था, बुलाया नहीं था? देखिए, पार्टी हर तरीके से सूचना देती है, हर तरीके से। सोशल मीडिया में मेरे द्वारा आग्रह किया गया था, जो हमारे IT सेल के अध्यक्ष हैं, कार्यालय मंत्री, उनके द्वारा हर एक व्यक्ति को फ़ोन किया गया था। लगभग 99% लोग उपस्थित थे। जरूरी नहीं है कि हर कार्यक्रम में हर लोग उपस्थित हो सके, किसी के व्यक्तिगत कार्य रहे होंगे, नहीं, आप नहीं पहुंच पाए। तो आगे जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, आगे कार्यक्रमों में सोचेंगे कि वो लोग आएँ, और मेरा पूरा कुछ हमारे वीडियो के माध्यम से बोलिए, क्योंकि जो मैंने देखा परसोना में वो आज मैंने नहीं देखा। क्योंकि बाहर चर्चा है कि नेतृत्व जिसको कभी स्वीकार नहीं करता था उन्होंने स्वीकार किया परसोना में, और जिसको नेतृत्व मिला है वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा चर्चा है। देखिए, मैं नहीं, सवाल है जनता का सवाल है आप पे, ये लास्ट सवाल भी है मेरा। हम सब एक हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक है, पार्टी की एक गाइडलाइन है। कार्यक्रमों में जो नहीं आ पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हम उनको चिन्हित कर रहे हैं, और उसकी रिपोर्टिंग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के समक्ष, अन्य लोगों के समक्ष रखी जाएगी। मैंने आपसे फिर से कहा कि पार्टी हमारी पूरी तरीके से, राहुल गांधी जी ने ये स्पष्ट कहा है जब हम लोग एक दिन के प्रशिक्षण में दिल्ली गए हुए थे, कि हम पूरी तरीके से अनुशासित कार्यकर्ता को ही स्वीकार करेंगे, और अनुशासन का पालन जिन्हें पार्टी में रहना है उन्हें करना ही पड़ेगा। तो धन्यवाद। हमारे साथ प्रवीण सिंह चौहान जी थे, जो कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष हैं। तमाम बातों को लेकर फिर आगे मिलेंगे। हमारे साथ बने रही, मैं अनिश तिवारी।